हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? फोर्स एंड प्रेशर। अब तक हमने काफी कुछ देख लिया, फोर्स के बारे में हमने देख लिया है। अब आज हम देखेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। प्रेशर का मतलब क्या होता है? अगर मैं मराठी में बोलना चाहूँ प्रेशर या फिर हिंदी में, तो हम क्या बोल सकते हैं उसे? दबाव। प्रेशर मतलब दबाव। ये बात आप लोगों ने प्रेशर के बारे में बहुत सुनी है। जो प्रेशर है हमें पता है, जब हम हमारी साइकिल हो या फिर हमारी बाइसिकल, मतलब कोई भी हमारी व्हीकल हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसके टायर के अंदर जब हम हवा भरते तो हम क्या करते? जो भी हवा भरने वाला होता है उसके पास जाते, वो हवा भरता है। टायर के अंदर एक ट्यूब होती है, उसके अंदर हवा भरता है। वो क्या करता है? बार बार प्रेशर चेक करता है। उसके पास एक मशीन होती है, वो लगा के उससे वो प्रेशर चेक करता है। वो कांटा दिखाती है ना मशीन, वो प्रेशर चेक करने वाली मशीन होती है, वो प्रेशर चेक करती है। तो प्रेशर चेक करता है। क्या है आप लोगों को पता होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो प्रेशराइज करता है। हमारे जो बाइसिकल या फिर व्हीकल का जो टायर है उसको प्रेशराइज करता है, मतलब उसके अंदर प्रेशर लाता है हवा भर के। और आप लोगों को पता होगा हवा कैसे भरता है वो। आजकल तो मतलब वो मशीन आ गई है जो कि लाइट पे चलती है, या फिर हम जानते हैं, हमने बचपन में कई बार पंप से हवा भरी होगी साइकिल में। पंप से भी हवा भरते साइकिल में। तो हम क्या करते? पंप के ऊपर फोर्स लगाते। तो पंप के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और फिर वो क्या होती है? हवा टायर के अंदर जाती है, फिर एक प्रेशर बनता है टायर के अंदर। आप लोगों को पता है ये बात, मैं बस याद दिला रहा हूं आपको। हम तो नॉर्मल मतलब हम आमतौर पे वो चेक नहीं करते प्रेशर वेशर, लेकिन जब हम किसी खास जो हवा भरता है उसके पास जाके जब हम हवा भराते हैं तो वो क्या करता है? चेक करता है प्रेशर। तो मतलब प्रेशर देते वक्त हमें फोर्स लगाना पड़ता है, ये बात तो आपको पता होगी। क्योंकि जब हम प्रेशर डाल रहे हवा का किसके अंदर? टायर के अंदर, तब हमें क्या करना पड़ता है? उस पंप के ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब फोर्स और प्रेशर के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, और इसीलिए तो हमारा टॉपिक का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। सीधी सी बात है, फोर्स और प्रेशर के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन है। तो बताऊंगा मैं आपको। पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अब हमें क्या करना है? करना नहीं है, बस हमको डिस्कस करना है। क्योंकि ये बात हमने देखी है कई बार, हमने जानते हैं इस बात को। हमें पता है जो खिला होता है, खिला, नेल, नेल पता है आप सबको? खिला जो दीवार के अंदर या लकड़ी के अंदर वो हैमर से ठोकते, हथौड़े से ठोकते उस खिले को। तो आप लोगों को पता है उसका जो एक पॉइंट होता है, दो साइड पे 2 पॉइंट होते हैं उसके। एक पॉइंट जो होता है एकदम शार्प होता है, मतलब एक पॉइंटेड होता है उसका, और जो दूसरा एंड होता है उसका, सॉरी मैं पॉइंट बोला, 2 एंड जो होते हैं उसके, पहला एंड पॉइंटेड होता है एकदम, और दूसरा थोड़ा सा चपटा होता है। चपटा मतलब सर्कुलर होता है, जिसके ऊपर हम हथौड़े से मारते हैं। और जो पॉइंटेड एंड होता है, एकदम शार्प पॉइंट होता है, वो हम दीवार के, मतलब दीवार के ऊपर या फिर लकड़ी के ऊपर, जिसके भी हमें वो नेल जिसके अंदर हमें डालना है उसके ऊपर रखते, और फिर हम हथौड़े से मारते। तो देखिए आपको बताता हूं, ये हमारा नेल है। ये तो आप लोग जानते हैं, इस तरीके से हमारा नेल होता है। और ये जो पार्ट होता है हमारा, इसके ऊपर हम हथौड़े से मारते हैं। और ये जो पार्ट होता है वो लकड़ी के अंदर या किसी के अंदर भी, मतलब हम बोल सकते हैं वो अंदर चला जाता है। तो अगर मैं क्या करूंगा अभी, ये तो आपको पता है सीधा, मतलब अगर मैं हथौड़े से मारूंगा तो लकड़ी के अंदर चला जाएगा। लेकिन अब मैं इसको उल्टा करूंगा। उल्टा मतलब इस वाले को ऊपर और ये जो पार्ट है इसको नीचे रखूंगा लकड़ी के ऊपर, और फिर ऊपर से हथौड़े से मारूंगा। तो क्या अंदर जाएगा? क्या लकड़ी के अंदर जाएगा ये? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि खिले को उल्टा करके ठोको बस हैमर से। क्या वो अंदर जाएगा लकड़ी के अंदर, या फिर हम दीवार के अंदर या लकड़ी के अंदर किसी के जाएगा? क्या नहीं जाएगा, ये बात हम जानते हैं। अब क्यों नहीं जाएगा भाई? फोर्स तो मैं उतना ही लगा रहा हूं। सपोज अभी मैं जब सीधा रख के जब मैं उसके अंदर, उसके नेल के ऊपर जब फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं यहाँ पे फोर्स, और मेरी फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन। मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, सिर्फ मेरी फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन, और ये जा रहा है लकड़ी के अंदर जा रहा है। अब जब मैं इसको उल्टा करूंगा तभी भी मैं फोर्स लगाऊंगा 10 न्यूटन, तब जाएगा क्या अंदर? नहीं। क्यों नहीं जाएगा भाई? मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन ही लगा रहा हूँ। सीधा रख के भी 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, उल्टा रख के भी 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, लेकिन अंदर क्यों नहीं जा रहा? फिर वो हमको पता है, क्योंकि जो पॉइंटेड पार्ट होता है शार्प वाला, वही अंदर घुसता है, वही पेनिट्रेट होता है। ये जो पार्ट है ब्लंट पार्ट, हम उसे ब्लंट बोल सकते हैं। ब्लंट मतलब जो कि शार्प नहीं है, ये पार्ट अंदर नहीं जाएगा। ये वाला जो एंड है वो अंदर नहीं जाएगा, पेनिट्रेट नहीं होगा। ये हम जानते हैं, लेकिन क्यों ऐसा होता है? अभी ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। एरिया, अब देखिए ये जो ब्लंट पार्ट है सर्कुलर, हम नेल का हमको जानते हैं, ये जो पार्ट है इसका एरिया क्या है?
इस वाले से, ये जो पॉइंटेड पार्ट इस वाले से ज्यादा है। सीधी सी बात है, हमको पता है इसका जो एरिया है वो कम है, इसका एरिया वो ज्यादा है, इससे इसका एरिया ज्यादा है। तो मतलब ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? प्रेशर। किस तरीके से? सिंपल सी बात है, प्रेशर मतलब कुछ नहीं, फोर्स अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, या फिर हम बोल सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर प्रेशर की डेफिनेशन ही आपको चाहिए तो द फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसका मतलब किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हो तो वो क्या होता है? हमारा प्रेशर। सिंपल सी बात है। जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारा एरिया कम है, इस जो पॉइंट है नील का, ये जो वाला एंड है, इसका जो एरिया है इस वाले एरिया से कम है, इसलिए वो पेनिट्रेट होता है फोर्स लगाने पर। लेकिन ये जो ब्लंट पार्ट है सर्कुलर वाला, वो पेनिट्रेट नहीं होगा, वो अंदर नहीं जाएगा लकड़ी के। कितना भी फोर्स लगाओ, कितना भी मतलब जितना हम लगा रहे हैं उतना ही फोर्स हम लगाएंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा होता है। तो अगर हम फोर्स की डेफिनेशन प्रेशर की डेफिनेशन देखना चाहिए तो हम क्या किस तरीके से बोल सकते हैं? द फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। देखिए, द फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसको हम प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर की डेफिनेशन होगी। अगर हम इसको फार्मूला में कन्वर्ट करना चाहेंगे इस डेफिनेशन को, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच फोर्स एक्टिंग। अभी हम सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए अभी परपेंडिकुलर फोर्स काफी है। यही हमारे टॉपिक में दिया गया है, परपेंडिकुलर फोर्स। तो हम सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स की बात करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब आपको पता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वाला, जिसका मतलब देखिए आप, ये दो लाइन क्या है एक दूसरे से परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर होता है। तो हम फोर्स भी परपेंडिकुलर देखने वाले हैं। तो चलिए मैं प्रेशर का फॉर्मूला लिख देता हूं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हम बोल सकते हैं। और एरिया कौन सा? जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अभी यहां पे देखिए, फोर्स हम लगा रहे हैं हैमर के ऊपर, लेकिन ये जो फोर्स है ये हैमर से कहा जा रहा है, ट्रांसफर का हो रहा है इस वुडन प्लैंक में। वुडन प्लैंक मतलब लकड़ी का जो हम लिए, लकड़ी की फड़ी, उसके अंदर लकड़ी का ब्लॉक हम बोल सकते हैं, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। किसके थ्रू? हैमर के, सॉरी नेल के थ्रू। हम हैमर से फोर्स लगा रहे हैं तो नेल के थ्रू इसके ऊपर लग रहा है। और कितने एरिया पे? सिर्फ देखिए, ये जो पॉइंट है इसका, इतने एरिया पे लग रहा है, ये वाला एरिया छोटा सा। तो ये वाला एरिया हमें कंसिडर करना है जब हम प्रेशर की बात करते हैं। तो अगर ये मेरा सरफेस है और इसके इतने एरिया पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये जो सर्कल निकाला है मैंने बीच में, इतने एरिया पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं कौन सा एरिया लूंगा? जो सर्कल का एरिया है वो वाला एरिया लूंगा। आपको समझ में आ गया होगा, इसी आशा करता हूं। तो आप मुझे बताइए, प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या होगा? हमें प्रेशर का यूनिट निकालना है। किस तरीके से निकाल सकते हैं हम? हमको पता है फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या निकल के आएगा? मैं लिखता हूँ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। न्यूटन मतलब फोर्स, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया। फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया हमारा? उसका एसआई यूनिट।
प्रेशर इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसे पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल। मैं इसे क्या बोल सकता हूं, पास्कल, पी लिखते, कैपिटल पी स्मॉल ए, पास्कल को। पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है, हम इसे ऐसा यूनिट भी बोल सकते हैं पास्कल को। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम से प्रेशर का यूनिट का नाम दिया गया है, पास्कल। तो आपको याद रखना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। और अगर एटमॉस्फेरिक साइंस की बात करें तो एटमॉस्फेरिक साइंस में यूनिट होता है बार, प्रेशर का यूनिट बार होता है एटमॉस्फेरिक साइंस में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, इन एटमॉस्फेरिक साइंस प्रेशर्स यूनिट इज बार। प्रेशर यूनिट क्या होता है, बार। और हम बार को और पास्कल को किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, यहां पे तो देखिए 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। एक बार की वैल्यू 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होती है। तो बार क्या है, एटमॉस्फेरिक साइंस में उसका यूनिट है प्रेशर का। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। और एक बात, हमारा जो प्रेशर है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन प्रेशर नहीं होता वेक्टर क्वांटिटी, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको क्या होता है, मैग्नीट्यूड, उसको डायरेक्शन नहीं होती। और जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो हमारा प्रेशर भी स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिख के दिए वो इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करके लीजिए। पहला वाला तो डेफिनेशन, द फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। दूसरा वाला उसका फार्मूला, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और एरिया कौन सा, एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, जिस एरिया के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया है वो एरिया। और यूनिट हम देखना चाहिए, तो ऐसा यूनिट क्या मिलता है हमें प्रेशर का, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसी को पास्कल भी बोलते हैं, पीए ब्रैकेट में लिखा है पीए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल भी बोलते हैं। और एटमॉस्फेरिक साइंस अगर हम देखें तो उसमें प्रेशर का यूनिट बार होता है, बार। तो 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 बार, और हम बार और पास्कल को किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। और जो हमारा प्रेशर है वो स्केलर क्वांटिटी, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको मैग्नीट्यूड है, उसको डायरेक्शन नहीं है। और एक बात आपको फिर से बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पे फोर्स जो देख रहे हैं वो सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि हमारी बुक में सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स के बारे में ही बात की है। तो अभी के लिए सिर्फ हम फोर्स मतलब हमारा परपेंडिकुलर फोर्स, और परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री एंगल, मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा प्रेशर के बारे में। अभी प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है। देखिए मैं यहाँ पे सीधा ऐसा प्रेशर इज इक्वल टू किस तरीके से लिख सकता हूँ, एफ डिवाइडेड बाय ये, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब प्रेशर और एरिया एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप लोगों को पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अगर दो क्वांटिटीज एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर मैं एक क्वांटिटी को बढ़ाता हूं तो दूसरी क्वांटिटी उसी प्रोपोर्शन में कम होती है, अगर मैं एक को कम करता हूं तो दूसरी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती है। मतलब क्या, देखिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है। अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मेरा प्रेशर कम होगा। अगर मैं एरिया बढ़ाता हूं तो प्रेशर कम होता है। उसी फोर्स के लिए मैं फोर्स को कांस्टेंट रख रहा हूं फॉर अ गिवन फोर्स, फॉर अ गिवन फोर्स इफ एरिया इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। अगर किसी फोर्स के लिए मैंने एरिया बढ़ाया तो प्रेशर कम होगा, और अगर मैंने एरिया घटाया मतलब एरिया कम किया तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो एरिया, इस नील का जो एंड है उसका जो एरिया है बहुत कम है, तो सिर्फ 10 न्यूटन फोर्स के लिए, मतलब कांस्टेंट फोर्स है 10 न्यूटन, मेरा वही फोर्स लगा रहा हूं मैं, तो ये पेनिट्रेट हो रहा है वुड के अंदर, लकड़ी के अंदर जा रहा है। फोर्स तो 10 न्यूटन ही है लेकिन फिर भी जा रहा है। और अगर मैं ये उल्टा करूंगा तो मेरा ये वाला पार्ट नीचे आएगा, तो उसका एरिया ज्यादा है तो वो पेनिट्रेट नहीं होगा क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है। तो आपको आप समझ में आया होगा, क्योंकि ये एरिया कम होने के कारण पेनिट्रेट होता है और इस साइड से पेनिट्रेट नहीं होता क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। अब इसका और एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं।
ये डेली लाइफ का एग्जांपल है हमारा। हमारा जो नाइफ होता है, नाइफ मतलब चाकू, हम जो वेजिटेबल कट करते हैं, फ्रूट्स कट करते हैं, वो जो चाकू होता है नाइफ, अगर वो शार्प हो, एकदम शार्प, तो आसानी से कट होती है वेजिटेबल, फ्रूट्स। अगर वो ब्लंट हो, ब्लंट मतलब शार्प नहीं है, वो बिल्कुल शार्प नहीं है, मतलब वो अच्छे से नहीं काटता, फिर हमको काटने के लिए कठिनाई होती है, हम अच्छे से नहीं काट पाते वेजिटेबल्स या फ्रूट्स। ऐसा क्यों? जब शार्प होता है नाइफ तब अच्छे से क्यों कट जाते हैं वेजिटेबल्स, और जब ब्लंट होता है मतलब शार्प नहीं होता तब हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब शार्प होता है नाइफ तब उसका जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो कम होता है। किससे? जब ब्लंट होता है तब से कम होता है, इसलिए कम फोर्स में भी ज्यादा प्रेशर लग जाता है। एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा लगता है, तो आसानी से कट होती है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। और अगर ब्लंट नाइफ हो हमारा तो आसानी से कट नहीं होते। हमको पता है, हम वो धार लगाते, चाकू को धार लगाते कि नहीं, आपको पता होगा, वो दरवाजे पे आते धार लगाने के लिए, वो हमें शार्प करके देते क्योंकि आसानी से प्रेशर लग सके। वो क्या करते हैं, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम करके देते, धार बढ़ा के देते, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करके देते हैं। तो नाइफ वाला एग्जांपल भी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर एरिया कम हो जिसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका अगर एरिया कम हो तो हमारा प्रेशर ज्यादा होता है, और अगर एरिया बड़ा हो तो प्रेशर कम होता है। और एक एग्जांपल आप लोगों को पता है इसके बारे में भी, फिर भी आपको बताता हूं। कौन सा? कैमल का। कैमल मतलब ऊंट, जो डेजर्ट में होते हैं, वाळवंट, उसमें ऊंट होते हैं, हमको पता है। वहां पे सिर्फ रेत और रेत होती है, सिर्फ रेत, बहुत सारी रेत होती है। और उस रेत में जब कोई भी नॉर्मल हम इंसान अगर चलना चाहेंगे तो हमारे पैर जो फंस जाते, रेत के अंदर जाते, पेनिट्रेट होते उसके अंदर जाते। लेकिन कैमल आसानी से चलता है उसके ऊपर, वो भागता भी है आसानी से। उसका वेट इतना ज्यादा है, मतलब उसके बॉडी का जो फोर्स लग रहा है उस रेत के ऊपर वो ज्यादा लग रहा है, उसका वेट ज्यादा होने के कारण, लेकिन फिर भी वो आसानी से चल पाता है उसके ऊपर, क्योंकि उसकी जो पैरों के जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, फ्लैट होता है नीचे से। फ्लैट होता है मतलब क्या? उसके पैर का जो एरिया है नीचे वाला वो क्या है? बड़ा है। एरिया बड़ा होने के कारण क्या होगा? प्रेशर कम होगा, तो वो आसानी से वो चल पाता है उसके ऊपर। उसके पैर अंदर नहीं गड़ते, किसके? रेत के अंदर। अगर हम चलना चाहेंगे तो हमारे पैर अंदर जाते, क्योंकि हमारे पैर क्या होते हैं? उतनी फ्लैट नहीं होते। तो हमारे जो बॉडी का मतलब जो वेट है पूरा वो पैरों के ऊपर है, हमारे पैर के ऊपर गिरता है और उससे उस रेत के ऊपर गिरेगा, पैर के थ्रू, हमारे पैर के थ्रू रेत के ऊपर हमारा पूरे बॉडी का फोर्स लगेगा। और हमारे पैरों का एरिया क्या है? कम है, तो हमारे पैर अंदर पेनिट्रेट हो जाते, मतलब रेत के अंदर फंस जाते पैर। चलते समय हम आसानी से चल नहीं पाते। लेकिन कैमल क्या होता है? वो नेचुरल एडेप्टेशन है। नेचुरल एडेप्टेशन मतलब वो नैसर्गिक है, उसका नेचर ने उसको ऐसी सुविधा करके दी है, क्योंकि उसको रेत में ही चलना होता है, वो उसी एरिया में पाए जाते हैं कैमल ज्यादा, तो उनके पैरों को फ्लैट बनाया है, उनका पैरों का एरिया ज्यादा बड़ा बनाया है ताकि वो आसानी से चल पाए। ये मतलब इसी कंसेप्ट के ऊपर है। प्रेशर एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। और इसीलिए धारदार चीज होगी कोई भी तो धारदार चीज मतलब जिसको धार होती है ज्यादा, उससे आसानी से कट जाता है फ्रूट वेजिटेबल धारदार चाकू से। और अगर कोई मतलब खिला भी है, कीला नील, अगर वो भी धारदार है, शार्प है, तो आसानी से पेनिट्रेट होता है। और अगर वो ब्लंट है, मतलब उसका जो नोक होता है वो थोड़ा ब्लंट होता है, तो आसानी से पेनिट्रेट नहीं होता, हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये प्रेशर के ऊपर है। आपको तो पता है सुई हमारी पिन होती है, पिन हम क्या करते हैं? पिन आसानी से क्या करते हैं? कोई भी पिन जो होती है पेपर को लगाते हैं, पिन हमको पता है ना, पिन हम उसको क्या बोलते हैं? टच पिन। वो क्या होती है? पेपर के ऊपर हम लगाते हैं, तो जिस साइड से हम लगाते हैं उस साइड पे थोड़ा सा राउंड होता है, गोल। हम थंब से पुश करके भी उसको पेपर के अंदर घुसा सकते हैं, मतलब पेनिट्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उल्टा करूंगा, मैं उस पिन को उल्टा करूंगा, तो अगर मैं थंब से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो मेरे थंब के अंदर ही घुस जाएगा, क्योंकि जो शार्प वाला उसका पॉइंट होता है, शार्प वाला एंड जो होता है वो मैं थंब की तरफ है, तो मैं अगर उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो मेरे थंब के अंदर ही घुस जाएगा, क्योंकि उसका एरिया कम है। तो प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा? जिस पॉइंट पे एरिया कम है उस पॉइंट पे। तो ये सब किसके बारे में हुआ? प्रेशर के बारे में। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं सारे के सारे नोट डाउन करके लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैंने आपको एग्जाम्पल देखिए और अच्छे से पूरा लिख के भी बता दिया, अच्छे से डेफिनेशन सब आपको बता दिया। तो चलिए प्रेशर के बारे में हम और जानेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जाने से पहले कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए,
आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने अब तक, अगर नहीं किया, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।